हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अफ़गानी पैंट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। जिसकी मैंने कल वीडियो डाली थी अफ़गानी पैंट की कटिंग की। आज उसकी स्टिचिंग करूंगी। जिसके लिए ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। पहले हम दोनों के आसन स्टिच कर लेंगे। आसन पे हम 2 सिलाई लगाएंगे। अब हमने ये फ्रंट का आसन जोड़ लिया। ऐसे ही हम बैक पार्ट का आसन जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने बैक पार्ट का आसन जोड़ लिया है और ये हमने फ्रंट पार्ट का आसन जोड़ लिया। अब हम इसमें लगाएंगे पॉकेट। तो हम इसके बैक पार्ट को तो रख देंगे साइड में अभी, और ये फ्रंट पार्ट है। और ये हमने ये ऐसे उल्टा था, ये इस तरफ आसन है, तो इसको हम ऐसे खोल के ऐसे रख लेंगे और इसको ऐसे घुमा के ये ऐसे रख लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे पॉकेट। ये हमारी पॉकेट है। पॉकेट की मैंने कटिंग की वीडियो डाल रखी है, चाहे जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। पॉकेट ये 2 पार्ट है। अब हम इसके एक पार्ट को उठाएंगे और अब हम इसको ऐसे करके ये जो मैंने 2 कट लगा रखे हैं, इसको हम ऐसे करके यहाँ से ऊपर से बराबर करके ऐसे मिलाएंगे। और ये कट यहाँ से यहाँ है, अगर आपको नहीं दिख रहे तो मैं ये निशान लगा देती हूँ। ये रे। अब हम इसको यहाँ से ऐसे लेके आधा इंच में और ऐसे करके यूं एक सिलाई लगा लेंगे। इसको ऐसे करके ऐसे लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे कट लगा लेंगे, क्योंकि हमें ये पलटना है तो हमें ये कट लगाना ज़रूरी है। अब हमने ये इस पे ऐसे सिलाई लगा ली और फिर हमने यहाँ पे ये ऐसे कट लगा लिया। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे करके इस पे एक ऐसे करके यूँ क्रीज का निशान बना लेंगे एक, ये ऐसे। ये ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे ही। अब इस पे एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। इसको भी अब हम यहाँ से ऐसे यूँ करके अच्छी तरह पकड़ लेंगे और अब एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे करके उतार देंगे। अब हमारा ये एक पीस इसमें हो गया अटैच। ये ऐसे था, ये देखिए, ये ऐसे था। अब हम इसको यहाँ से ऐसे करके यूँ सीधा करके ऐसे रख लेंगे। अब हम लेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखिए ये रहे यहाँ पे ये कट। अब हम इसको रखेंगे ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख के, ऐसे रखा है। अब इसके ऊपर इस ऐसे रख के और ऐसे पलट देंगे, ये ऐसे यूँ। अब हम इस पे यहाँ से एक ऐसे करके और ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये है ना हमारी पॉकेट। इसको ऐसे करके यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे, और इसको बस हम यहाँ तक ये उतार देंगे। यहाँ तक पूरी बंद नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से ये थोड़ी तिरछी है तो यहाँ से ही इसकी हम सिलाई उतार देंगे। उतार दें। अब इसके एक्स्ट्रा धागे इसको काट देंगे। और अब ये जो यहाँ से ये है ना ऐसे ओपन, इसको हम ऐसे करके और ऐसे यूँ पलट लेंगे। इसकी ऐसे अच्छी तरह नोक निकाल लेंगे बाहर। अब हम इस पर एक ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ से एक ऐसे। इसको अच्छी तरह सीधा करके बराबर करके उधर सिलाई लगाएंगे। अब हमने इस पे 2 सिलाई लगा ली, तो अब ये बिल्कुल
पक्का काम हो गया। अब ये सिलाई जल्दी से उधड़ेगी नहीं। अब हम ये ऐसे है, अब हम इसको ऐसे अंदर कर देंगे, ये ऐसे ऐसे अंदर करके। और अब हम देख लेंगे यहाँ से कितना कपड़ा पॉकेट का एक्स्ट्रा निकल रहा है। इधर से जितना निकल रहा है उसको निकलने देंगे, और जितना ये पैंट का कपड़ा है ना प्लाजो का, उसको बराबर करके सिलाई लगाएंगे। जितना एक्स्ट्रा निकलेगा पॉकेट का उसको निकाल देंगे हम, फिर इसको कटिंग कर लेंगे बाद में। अब इस पे यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इसको जोड़ने के लिए। और एक यहाँ से लगा लेंगे, यहाँ से भी ये इसमें अटैच हो जाएगी कपड़े में। ऐसे करके, और अब इसको एक ऐसे करके डाल देंगे। तो देखिए ये हमारी पॉकेट लग गई, ये ऐसे, ये देखिए अंदर की तरफ से ये पॉकेट लग गई। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब हम उठाएंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट हमारा ये रहा। अब हम इसको ऐसे यूँ खोल के रखेंगे, उल्टा नीचे की तरफ है, और जो सीधा है वो ऊपर है। ये रहा, ये सीधा है और ये उल्टा है। ये बैक पार्ट है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें अभी हमने पॉकेट लगाई थी। अब हम इसको भी ऐसे उल्टा अपनी तरफ करेंगे ऊपर, और मतलब सीधा इस ऐसे करेंगे नीचे। दोनों सीधे पार्ट सीधे से सीधे को मिलाएंगे। ये उल्टा इधर है और बैक पार्ट का उल्टा इधर है, ये दोनों अंदर सीधी साइड है। अब हम इसको इस सीधी साइड को, ये बैक पार्ट का और ये फ्रंट का, इसकी ऐसे सिलाई ऐसे यूँ पकड़ के यहाँ से, और एक सीधी इसको जोड़ लेंगे। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। इसको ऐसे यहाँ से यूँ सीधा पकड़ के, और इसको यहाँ तक, ये नीचे तक हम एक सिलाई लगा लेंगे पक्का करके। तो देखिए ये मैंने यहाँ से जोड़ लिया है, सिलाई लगा ली है। अब इस तरफ से भी हम इसको ऐसे ही पकड़ के बराबर और नीचे तक एक सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे। अब हमने ये इसकी दोनों साइड जोड़ लिया है। अब हम इसमें 1 इंच के ऊपर बेल्ट लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो उसके लिए पहले हम इसको बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट को नाप लेंगे कि कितने इंच, कितने लंबी हमें बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो जो ये सिलाई है यहाँ से इंची टेप को ऐसे रख के और ऐसे नापेंगे। 13 सिलाई तक नापेंगे, सिर्फ कितना 23, तो हम ऐसे यूँ करते हुए गोलाई में पूरी नाप लेंगे बेल्ट कितनी लगेगी। ये आ गया हमारा 46.5 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। अब हम लंबाई में तो 49 और चौड़ाई में हम 4 इंच की पट्टी एक कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने 50 इंच की पट्टी ये ऐसे लंबाई में कटिंग कर लिया, और चौड़ाई है इसकी 4 या 4.5 इंच आप ले सकते हो सिंगल। और अब हम इसको ये फ्रंट पार्ट की तरफ से ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये भी सीधा, और इसको भी यहाँ से सीधा करके, और ये जो हमने आसन जोड़ा था आधे इंच से, ये कपड़ा उस तरफ करके, और आधा इंच ही कपड़ा में ये जो पट्टी है इसका इस तरफ निकाल देंगे। और ये आसन की सिलाई है जिसके ऊपर मैंने ये पट्टी रखी है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे आधे इंच के दबाव से। अब हम इसको पूरी पट्टी को ऐसे गोलाई में जोड़ लेंगे।
तो देखिए ये मैंने इसके पूरे राउंड पे ये जो पट्टी काटी थी मैंने अलग से, वो मैंने इस पे सिलाई लगा ली। यहाँ आसन तक यहाँ से शुरू करी थी तो यहीं पे लाके इसको ऐसे मैंने जोड़ दिया है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ये निकला हुआ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया था कि कम नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा रह जाएगा तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा इतना हाफ इंच थोड़ा सा छोड़ के एकदम ऐसे यूँ कटिंग कर लेंगे। अब ये यहाँ तक सिलाई ऐसे आ गई। अब हम इसको ऐसे करके यूँ जोड़ देंगे, इस सिलाई को ऐसे। ये ऐसे आसन तक ले आएंगे इसको, आसन की सिलाई तक इसको ऐसे मिला देंगे और इस पे पक्का कर लेंगे 2 सिलाई लगा के। ये एक्स्ट्रा धागे जो काट देंगे। ये देखिए ये हमारी बेल्ट ऐसे 4 इंच की बेल्ट ऐसे जुड़ गई। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, इसको ये ऐसे करके, ये देखिए ये ऐसे है, इसको ये ऐसे करके और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके और इस कपड़े को ऐसे अंदर दबाते हुए अब हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। और यहाँ कर कवर हम एक सिलाई लगा लेंगे, फिर हम इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। पहले हम इस पे पूरी पे ऐसे इसको 1.5 इंच तक ऐसे चौड़ा फोल्ड कर लेंगे। अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको ऐसे यूँ थोड़ा थोड़ा यूँ फोल्ड करते जाएंगे और ये कपड़ा अंदर और इसके ऊपर सिलाई के ऊपर ऐसे रख के और इसको सिलाई लगाते जाएंगे ये ऐसे। अब देखिए अब मैंने ये इसकी ऐसे पूरी सिलाई लगा ली, सिर्फ इतना सा ओपन छोड़ा यहाँ से इलास्टिक डालने के लिए। अब हम इसको मशीन को एक बार पहले उतार लेंगे, पहले हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने इलास्टिक का रोल ले लिया और इलास्टिक को ऐसे यूँ कटिंग नहीं करे, रोल में से निशान लगा के। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है। इसकी कमर है 37 इंच, 37 इंच में से हम 5 इंच माइनस कर लेंगे। 37 में से 5 इंच माइनस करें, 1 2 3 4 5 32 इंच। तो हम इसमें 32 इंच की इलास्टिक लगाएंगे। 32 इंच की इलास्टिक लगाने के लिए इस रोल को ऐसे रख के और यहाँ से हम ऐसे इसको ऐसे करके 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को ऐसे कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे, सेफ्टी पिन लेके ये सेफ्टी पिन में ऐसे टक करके इसको और फिर हम अपनी इसमें प्लाजो में इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने ये इतना हिस्सा ओपन छोड़ दिया था तो हम यहीं से इलास्टिक डालेंगे इसमें। ये अब मैं इसको यहाँ से यूँ अंदर करके ऐसे करके इसमें मैं यूँ इलास्टिक डाल लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने इलास्टिक डाल ली, ऐसे घुमा के यहाँ से बाहर आ गई। अब इसमें से पिन निकाल के और ये जो मैंने 32 इंच का निशान लगाया था इस निशान पे से और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसको। और अब हम यहाँ से इसको इलास्टिक को कट कर लेंगे। अब काटेंगे अब इसको यहाँ से। अब हम इस पर 2 या 3 बार पक्की करके अच्छी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा दी। अब हम इसको ऐसे यूँ खींच के अच्छी तरह इसमें इलास्टिक को सेट कर देंगे। ये देखिए ये हो गई इसमें सेट। ये देखिए ये मैंने इसमें इलास्टिक को ऐसे सेट कर लिया। अब जो ये मैंने इसका ओपन पार्ट छोड़ा था अभी इसको हम यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पे। अब हम इसको सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। अब हम इसको पक्का कर लेंगे यहाँ से ऐसे निकाल। अब हम इस पे
इलास्टिक के बीच में पूरी पे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पलटे नहीं, इलास्टिक एक जगह ही सेट रहे। और इलास्टिक पे सिलाई खींच के लगाएंगे, ऐसे सिलाई नहीं, कपड़े को एक ऐसे खींच के, इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच के और इसको ऐसे अपनी तरफ खींच के ऐसे करके यूँ सिलाई लगाएंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर पकड़ेंगे और उसको इस तरफ खींचेंगे और इसको उस तरफ। ये देखिए, ये मैंने पूरी इलास्टिक पे ऐसे सिलाई लगा लिया। अब हम इसके यहाँ पर इसमें नीचे चुन्नट डालेंगे और 1 इंच की लगाएंगे इसे पे हम नीचे पट्टी। अब मैं इसमें आपको चुन्नट डाल के दिखाती हूँ। अब हम इसमें नीचे चुन्नट डाल लेंगे। चुन्नट डालने के लिए हमें यहाँ से पहले 2 इंच या 1.5 इंच पे एक ऐसे निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच पे। अभी हम यहाँ से ऐसे यूँ सिलाई लगा के और अब हम यहाँ से चुन्नट डालना शुरू करेंगे। हमें बिल्कुल इसमें छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है, ऐसे यूँ ऐसे आधा इंच के गैप में ऐसे उठा के ऐसे हम इसमें चुन्नट डाल लेंगे। सारी चुन्नटें हम ऐसे डाल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इसमें मैंने ऐसे चुन्नट डाल लिया। अब हम इसको नाप लेंगे कि ये कितना, मेरे को 6.5 इंच की मोरी तैयार करनी है, तो हम इसको ऐसे नापेंगे। तो ये कितना है, 15 इंच। अब हमें 15 इंच की 1 इंच की पट्टी तैयार करनी है। 1 इंच की जो हम इसमें पट्टी लगाएंगे, तो ये पेस्टिंग का रोल है 1 इंच का। अब हम इसको इसके जितनी लंबाई का यूँ ऐसे करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ऐसे करके इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी पट्टी तैयार करेंगे पहले। पट्टी तैयार करने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। अब हम देख लेंगे उल्टी किस तरफ और सीधा किस तरफ है। अब हम इसको यहाँ से ये सीधा और यहाँ से उल्टा है, उल्टी तरफ से हम इसको यहाँ से ऐसे रख के और इसको ऐसे यूँ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम इसको ऐसे यूँ पलट के एक सिलाई ऐसे लगा लेंगे, कच्चा कर लेंगे। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस पे ऐसे ही करके सिलाई लगा लिया। अब हम इसको ऐसे यूँ करके पलट लेंगे और जो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन है, अब इससे ही हम इसमें ये थोड़ा सा प्रेस लग के सही हो जाएगा। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा है ना, हाफ इंच से भी कम ही है थोड़ा। अब इसको हम ऐसे एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। पहले ये पट्टी ऐसे थी, अब हमने इसको ऐसे यूँ फोल्ड करा और हाफ इंच का कपड़ा हमने ये एक्स्ट्रा यहाँ से ये कटिंग कर लिया। ये रहा हाफ इंच का कपड़ा, ये हमने यहाँ से छोड़ लिया। अब हम इसको पैंट में अटैच करेंगे। अब पैंट में हमें इसको अटैच करने के लिए अब हमने ये ले लिया अपना, जिसमें हमने चुन्नट डाली थी। अब हम इसको ऐसे करके, ये हमारी सीधी तरफ है ऊपर की तरफ और ये हमारा ऐसे है, ये उल्टी तरफ और ये है सीधी। तो हमें इसकी ये सीधी और यहाँ से उल्टा है, तो हमें इसकी ये उल्टी तरफ से ये उल्टी तरफ ये और इसकी सीधी तरफ से ऐसे यूँ करके अब हम इसको जोड़ लेंगे। हमें इसको इसलिए ऐसे जोड़ना क्योंकि अब फिर ये ऐसे यूँ पलट के ये पट्टी सीधी तरफ ये यूँ ऊपर आ जाएगी। अब मैं आपको इसको इसके ऐसे जोड़ के दिखाती हूँ। आधे इंच के गैप से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई ऐसे यूँ करके लगा लिया है। अब ये ऐसे हो जाएगा और अब हम इसको ऐसे यूँ ऊपर की तरफ ऐसे पलट देंगे। अब हम इस पे लगाएंगे लेस, क्योंकि ये लेस लगाने से ये अच्छी लगती है। लेस लगाऊंगी मैं, ये कॉटन की लेस है, ये वाइट कलर की। अब हम इसको ऐसे यूँ इसकी तरफ यूँ अंदर करके और एक सिलाई ऐसे करके यूँ करके अटैच कर लेंगे इस लेस को यहाँ से। अब हम इस पे ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इस पे लेस लगा लिया। अब हम एक लेस और यहाँ पे ऐसे इसके नीचे की तरफ लगा लेंगे ऐसे। तो ये देखिए, अब ये मैंने इसमें ये पट्टी लगा दी 1 इंच की और लेस लगा दी। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे
6.5 इंच का ऐसे निशान लगा कर इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसको ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी मोरी तैयार करेंगे। मोरी रखनी है हमें इसकी 6.5 इंच। 6.5 इंच का ऐसे निशान लगा के और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ से पक्का करते हुए। अब हम इसे ऐसे मिला के ऊपर तक सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। ये हमारे आसन आ गए। आसन से आसन को ऐसे मिला के मतलब सिलाई लगाएंगे। अभी हम दूसरी तरफ इसको उतारेंगे, दूसरी पैंट की वो दूसरी पैर की मोरी की तरफ। तो यहाँ से भी हम इसको ऐसे 6.5 इंच का निशान लगा के और इसको यहाँ से पक्का करके उतार देंगे। अब इसको हम यहाँ से यूँ का यूँ नहीं उतारेंगे, इस पर एक सिलाई और ऐसे यूँ डबल में लगाएंगे।